एक्सरसाइज 8.4 क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट। ये आइडेंटिटी है। आइडेंटिटी का मतलब क्लियर है। इक्वेशन जो कि वेरिएबल के हर वैल्यू के लिए सेटिस्फाई हो, हम उसे आइडेंटिटी बोलते हैं। तो ये आइडेंटिटी है, इसे हमें प्रूफ करना है। तो जब भी आइडेंटिटी होगा उसका दो साइड होगा, है ना। इक्वल का दो साइड है, एक लेफ्ट हैंड साइड है और एक राइट हैंड साइड है। तो हम अगर राइट हैंड साइड को लेंगे तो उतना आसानी से सॉल्व नहीं कर पाएंगे। सॉल्व तो कर लेंगे लेकिन शायद थोड़ा मुश्किल हो जाए, तो हम लेफ्ट हैंड साइड को लेकर चलते हैं। राइट हैंड साइड को लेकर भी सॉल्व किया जा सकता है, बिल्कुल। तो डिपेंड तुम पे करेगा कि तुम कैसे कंफर्टेबल हो। तो अभी हम एलएचएस को लेकर चलते हैं और प्रूव करने की कोशिश करते हैं। तो एलएचएस है हमारे पास, एलएचएस दिया हुआ है कॉसेक। एलएचएस हमने इसलिए लिया क्योंकि हम जो कॉसेक और कॉट है, इसको हम एक स्टेप तो बढ़ ही सकते हैं, इसको साइन में कन्वर्ट कर सकते हैं, साइन कॉस में कन्वर्ट कर सकते हैं, जो कि राइट हैंड साइड में भी कुछ साइन कॉस में ही दिख रहा है। तो लेफ्ट हैंड साइड लेने का ये फ़ायदा होगा कि एक स्टेप तो हम आराम से बढ़ सकते हैं। तो ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड में ले लिया। अब इस स्टेप पे हम सोचेंगे कि हम करें तो क्या करें। एक तो तरीका है कि होल स्क्वायर कर दें, एक तरीका है कि हम पहले जो ब्रैकेट के अंदर है, चूंकि राइट हैंड साइड में हमें साइन कॉस लाना है, तो लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व हम ऐसे करें कि साइन कॉस दिखने लगे। तो कॉसेक थीटा को हम 1 थीटा लिख सकते हैं और कॉट थीटा को कॉस थीटा बाई साइन थीटा लिख सकते हैं। एक स्टेप हम बढ़ गए आगे, ठीक है। जैसे ही हम एक स्टेप आगे बढ़े, तो जो एक स्टेप बढ़ने के बाद हमारे पास आया है, उसमें उसके बाद एक स्टेप और बढ़ सकते हैं। वो क्या कि साइन थीटा दो टर्म है इसमें, दोनों टर्म में साइन थीटा डिनोमिनेटर में है, तो हम एलसीएम ले सकते हैं दोनों का, तो साइन थीटा एलसीएम हो जाएगा, ठीक है। अब साइन थीटा को डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, 1 इंटू 1 1 हो गया। फिर साइन थीटा को साइन थीटा से डिवाइड किया 1 आएगा, 1 इंटू कॉस थीटा हो जाएगा। यहाँ तक हम बढ़ गए। अब यहाँ पे हमें कोई उपाय दिखना यूं कहें कि बंद हो जाएगा कि आगे हम करें तो क्या करें। पर फिर वही है, फिर सोचना पड़ेगा कि हम ऐसा करते हैं। अब तो हम ब्रैकेट के अंदर को सॉल्व कर नहीं सकते, ऐसा करते हैं कि ये जो स्क्वायर बाहर दिख रहा है, इसको हम ऊपर भी लगा देते हैं और नीचे भी लगा देते हैं। एक स्टेप ये हो सकता है, तो हमने ऊपर में लगा दिया और ये साइन स्क्वायर थीटा नीचे में लगा दिया। अब फिर यहाँ पे अब नेक्स्ट स्टेप फिर यहाँ सोचना पड़ेगा कि हम क्या करें। तो यहाँ से देखो डाइवर्जन हो सकता है, कोई कुछ करेगा, कोई कुछ करेगा, कोई कुछ कैसे करेगा। ऊपर वाले कोई क्या करेगा कि a माइनस बी के होल स्क्वायर पे ब्रेक कर देगा, है ना। और कोई ऐसा करेगा कि जो नीचे है साइन स्क्वायर थीटा, इसको लेकिन कुछ भी करना है तो उसके लिए हमें क्या प्रूफ करना है हमेशा माइंड में रखना पड़ेगा, है ना। हमेशा ध्यान वहाँ टारगेट क्या है वो हमें ध्यान में रख कर ही हम करेंगे, तभी सही होगा, नहीं तो फिर गलत पता चला जाएगा। और जहाँ एक बार हमने डायरेक्शन गलत ले लिया तो फिर वो प्रूफ तक नहीं पहुँच जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमें जो प्रूफ करना है उसमें 1 माइनस कॉस थीटा है और हमारे पास 1 माइनस कॉस थीटा ऑलरेडी आ चुका है। तो स्क्वायर वाला हम चाहेंगे कि ना करें, क्योंकि करेंगे तो फिर वही गायब हो, जो हमें प्रूफ करना वही गायब हो जाएगा। तो यानी नीचे ही हम कुछ करते हैं। नीचे में साइन स्क्वायर थीटा है तो इसको ऐसा करें, हमारे पास आइडेंटिटी है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये आइडेंटिटी है, इसका हम यूज करते हैं साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे, चूंकि जो प्रूफ करना है उसमें उसका डिनोमिनेटर में साइन स्क्वायर थीटा है नहीं, यानी इसको हटाते हैं, लेकिन कॉस है। तो इस साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे हम 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। चलिए ये भी स्टेप
हमने कर लिया, और थोड़ा बहुत जो हमें प्रूफ करना है वैसा कुछ दिखने लगा, लेकिन ऊपर में तो 1 माइनस कॉस थीटा हमें लाना था और 1 माइनस कॉस थीटा दिख भी रहा है। नीचे में अभी भी 1 प्लस कॉस थीटा हमें नहीं दिख रहा है, अभी भी हमें समथिंग 1 माइनस वही कॉस स्क्वायर थीटा दिख रहा है। फिर अब यहाँ यानी ऊपर वाले को हम अभी भी डिस्टर्ब नहीं करेंगे, नीचे वाले में ही हमें कुछ और सोचना पड़ेगा। तो नीचे वाले में हम ऐसा करते हैं कि अब हम 1 को, जो 1 है इसको हम 1 स्क्वायर लिख सकते हैं, और कॉस स्क्वायर थीटा को हम चलो कॉस थीटा का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो ये लिखने से हमारा टारगेट ये यहाँ फायदा ये हो जाएगा कि हम एक और आइडेंटिटी का यूज़ करेंगे यहाँ पे। आइडेंटिटी कौन सा है वो? ये है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का अलजेब्रिक आइडेंटिटी है ये होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, इसका हम यूज करेंगे। अब जैसे ही इस आइडेंटिटी का यूज करेंगे हमें जो प्रूफ करना है वो बिल्कुल दिखना स्टार्ट हो जाएगा। तो ऊपर में क्या है, 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर है, और यहाँ पे ए की जगह 1 है और बी की जगह कॉस थीटा है। ए प्लस बी यानी 1 प्लस कॉस थीटा हो जाएगा और इंटू 1 माइनस कॉस थीटा हो जाएगा। अब फायदा ये हुआ कि ऊपर भी 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर है और नीचे भी 1 माइनस कॉस थीटा है। तो एक स्टेप शायद ये समझ में ना आए, तो एक स्टेप हम ऐसा लिख देते हैं, 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर का मतलब क्या हो गया, 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। स्क्वायर का मतलब ये होता है ना, किसी भी चीज़ का स्क्वायर का मतलब उसी को 2 बार मल्टीप्लिकेशन में लिखा होना। हाँ, तो इसमें हमें फ़ायदा ये हो गया कि 1 माइनस कॉस थीटा और ये एक 1 माइनस कॉस थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा, और जो प्रूफ करना है वो हमें बिल्कुल दिखने लगेगा। ये हो गया 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइड बाई 1 प्लस कॉस थीटा, ये हो गया RHS जो कि हमें प्रूफ करना था।